मोबाइल के अंदर लगा ऑल कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स देंगे और कंपोनेंट्स का पहचान करवाएंगे कि कंपोनेंट्स का कलर क्या होता है, सीरीज लगा होता है कि पैरेलल लगा होता है, डायोड ओरिजिनल डायोड में क्या अंतर है, एमईआई पीआई लाइन का क्या काम है, ये सारा चीज़ बताएंगे। बूस्ट कॉइल बक कॉइल में क्या अंतर है, ये सारा चीज़ बताएंगे। सिर्फ आप लोग ध्यान देंगे। तो हम यहाँ से बात करते हैं, सिर्फ हम फ्यूज टाइप रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें फ्यूज टाइप रजिस्टर लगा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है जो ब्लैक और चमकीला है और सबसे छोटा और नैनो कंपोनेंट्स रजिस्टर होता है जो कि सीरीज रूप से लगा होता है। ये वोल्टेज को विरोध अप्रोच रोकने का काम करता है, जैसे रोड ब्रेकर। ये सब देखिए रजिस्टर है। जो काला काला दिख रहा है यहाँ पर, ये सारा रजिस्टर है। रेजिस्टेंस काला होता है, चमकीला होता है, और जब इसको कबारेंगे तो पेट के तरफ से वाइट नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए पूरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसको हम अगर वर्किंग समय में बात करते हैं तो रेजिस्टेंस बोला जाता है। अगर वर्किंग समय में बात नहीं करते हैं तो ये रजिस्टर है। यहाँ पर देख रहे हैं रजिस्टर ये सारा, और ये भी रजिस्टर ही है। ये एमआई पीआई लाइन है, ये ग्राफिक्स के लिए लगा होता है और एक से अधिक संख्या में लगा होता है। ये डिस्प्ले जैक से डायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है और सीपीयू से इनपुट इस पे वोल्टेज डाटा वोल्टेज आता है और जो ग्राफिक्स के लिए काम करता है। ये MIPLN, ये देखिए लाइट सेक्शन है यहाँ पर लगा हुआ। यहाँ पर ये बूस्ट कॉइल है, ये वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है। और ये डायोड लगा हुआ है, ये नॉर्मल कॉइल लगा हुआ है। यहाँ 2 रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, NPC जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। और ये लाइट IC है, ये बूस्ट कॉइल है। अगर लाइट सेक्शन में कोई दिक्कत हो जाए, लाइट नहीं आता है, तो सबसे पहले सीरीज रूप से ये बूस्ट कॉइल लगा है और ये बूस्ट कॉइल बूस्ट वोल्ट नहीं बनाता है या ये ओपन हो जाता है तब लाइट नहीं आता है। तो सबसे पहले बूस्ट कॉइल को ही चेक किया जाता है। लाइट सेक्शन में कोई भी खराबी आता है तो लाइट सेक्शन में बूस्ट कॉइल सबसे पहले ख़राब हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो इसको हम लोग बूस्ट कॉइल लाइट सेक्शन से ही लगाते हैं। कहीं से बक कॉइल लगाएंगे तो यहाँ पर लाइट नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर बूस्ट कॉइल ही लगाएंगे और लाइट सेक्शन से कोई भी मदरबोर्ड से निकाल करके लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये सब कैपेसिटर है। PCB बोर्ड में सबसे अधिक संख्या में कैपेसिटर ही लगा होता है, जिसको हम लोग NPC बोलते हैं, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। ये AC को रोकता है और DC को जाने देता है। ये क्षण में चार्ज और क्षण में डिस्चार्ज हो जाता है। DC करंट चलते समय लॉस और खर्च हो जाता है, इसीलिए परिपात में ये पैरेलल रूप से लगा करके जो खोया हुआ डिस्चार्ज वोल्टेज है ये चार्ज करके और आगे AC को करके DC को पास कर देता है। यहाँ पर देखेंगे छोटा छोटा एक डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, ये TVS डायोड है। TVS डायोड का काम होता है, ये फॉरवर्ड वाइज और बैकवर्ड वाइज दोनों रूप से काम करता है। 2 डायोड के मेल से TVS डायोड का निर्माण किया जाता है। देखिए यहाँ पर जितना भी लगा हुआ यहाँ से यहाँ तक ये सारा कैपेसिटर है, NPC है और CPU को उल्टा दिशा में लगा होता है। और यहाँ से CPU का हेल्थ हम लोग चेक कर लेते हैं कि CPU ख़राब है कि रिवॉल्विंग करना होगा। 60 ओम GR से नीचे अगर चला जाता है, 60 ओम से नीचे चला जाता है तो CPU का हेल्थ ख़राब होता है, उसे रिवॉल्विंग किया जाता है। जितना भी यहाँ पर देख रहे हैं ईंटा कलर, भूरा कलर, मटमैला कलर, जितना भी देख रहे हैं सब NPC कैपेसिटर है। ये पैरेलल कंपोनेंट्स है मोबाइल के अंदर। पैरेलल कंपोनेंट्स ये शॉर्टिंग के दौरान यही जिम्मेवार होता है, लीकेज के दौरान यही जिम्मेवार होता है। लीकेज भी होता है तो यही ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और
अगर ये फुल शॉर्ट भी हो जाएगा तो यही होगा। ये देखिए PMIC है और यहाँ पर लगा हुआ ये सब बक कॉइल है। बक का मतलब होता है यहाँ पर एम्पियर हाई होता है और वोल्टेज कम होता है। ये वोल्टेज को खर्च करके एम्पियर को बढ़ा देता है। और यहाँ से सीधा CPU के लिए देखिए, यहाँ से लाइनिंग आप लोग देखेंगे ऐसे करके जा रहा है, ध्यान देंगे, ऐसे करके जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, ऐसे घूम घूम करके जा रहा है यहाँ से ये कॉइल के थ्रू। और देखिए ये सब कैपेसिटर में जा रहा है और कैपेसिटर के थ्रू CPU में चला जाएगा। कैपेसिटर के थ्रू CPU के अंदर इनपुट हो जाएगा। यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहा है मोटा मोटा लाइन। जहाँ पर एक चीज़ समझिए, जहाँ पर ज़्यादा एम्पियर बहाव होगा वो सब ज़्यादा मोटा लाइन होगा। जहाँ पर वोल्टेज बहाव ज़्यादा होगा वहाँ पर पतला लाइन होगा और मीडियम में लाइन होगा। लेकिन जहाँ पर एम्पियर फ्लो कर रहा है वहाँ मोटा लाइन होगा। जैसे कि हम लोग VPH लाइन को भी चेक कर लेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर से देखिए मोटा लाइन ऐसे करके जा रहा है, ध्यान दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, किसको किसको दिखाई दे रहा है, ऐसे जा रहा है ना, यही VPH लाइन है। हम सर्किट को देख करके हम ये डायग्नोस कर लेंगे कौन सा VPH लाइन है। इसलिए कि VPH लाइन पूरे वोल्ट सप्लाई पूरे मदरबोर्ड को देने का काम करता है। वहाँ पर वोल्टेज और एम्पियर दोनों होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए मोटा लाइन, इसलिए एक से ऐसे ये बूस्ट कॉइल के होते हुए यहाँ ये जीना डायोड है। और ये देखिए ये कोड टाइप रजिस्टर है, समझ रहे, ये कोड टाइप रजिस्टर है। ये ख़राब होने पर यहाँ पर जंपर नहीं करेंगे, उसी मान है उसी कोड का रजिस्टर हम लोग लगाएंगे। ये जीना डायोड है। VPH लाइन में जीनर डायोड और बूस्ट कॉइल लगा ही होता है। इसका रियल पहचान VPH का यही है। जीनर डायोड कहाँ कहाँ मोबाइल में लगा होता है तो VBAT लाइन में, VPH लाइन में और VBAS लाइन में लगा ही होगा जीनर डायोड। और लाइट सेक्शन में नॉर्मल डायोड लगा होगा। ये लाइट सेक्शन है ना, यहाँ पर, यहाँ देखिए लाइट सेक्शन है, बूस्ट कॉइल है, यहाँ पर नॉर्मल डायोड है। दोनों पोल इसका GR होगा। और जीनर डायोड को जब हम चेक करेंगे तो एक पोल बीप होगा, क्या होगा, एक पोल बीप होगा और एक पोल, देखिए यहाँ इसका एक पोल बीप होगा और एक पोल GR होगा। इसे हम पकड़ लेंगे, ये जीनर डायोड है। और जीनर डायोड क्या काम करता है, फिक्स काम करता है। वो जहाँ भी काम करेगा तो वो फिक्स काम करेगा। 5 वोल्ट का जैसे जीनर है तो 5 वोल्ट सप्लाई होगा। वहाँ से कोई भी वजह से ज़्यादा वोल्ट आ जाए तो सारा वोल्ट को वहाँ ग्राउंड करके और सर्किट को बचा लेगा। फिर वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट तो फिर जाने देगा। ये वहाँ पर ऑटो स्विचिंग का काम करता है, ऑटो काम करता है। जब ये ज़्यादा वोल्ट आएगा तो उसको ग्राउंड करेगा और फिर सही वोल्टेज आएगा तो जाने देगा, पास कर देगा। ये रजिस्टर कोड टाइप रजिस्टर, ये फिक्स रजिस्टर होता है। ये अपने काम के अनुसार ये वोल्टेज 2.5 से 3 वोल्ट को विरोध प्रतिरोध करने का काम करता है। यहाँ पर कभी जंपर नहीं करेंगे, बूस्ट कॉइल में कभी जंपर नहीं करेंगे। जब भी करेंगे नॉर्मल रजिस्टर में हम लोग जंपर करेंगे। जो LVR रजिस्टर है, जो बीप आता है दोनों तरफ से चेक करने पे, बीप रेंज पर चेक करते हैं। जब दोनों तरफ से बीप आएगा उसी रजिस्टर पर हम लोग जंपर करेंगे। या तो फ्यूज टाइप रजिस्टर हो जिस पर OKNQ लिखा हो उस पर जंपर कर सकते हैं, अन्यथा अब फ्यूज टाइप रजिस्टर पर भी जंपर कर सकते हैं। 1 से 1.5 वोल्ट विरोध करता है, प्रतिरोध करता है, वहाँ पर जंपर चलेगा। कोड टाइप और HVR रजिस्टर में कभी जंपर हम लोग नहीं करेंगे। नॉर्मल कॉइल में जंपर कर सकते हैं, लेकिन बूस्ट कॉइल और बक कॉइल में कभी जंपर नहीं करेंगे। कोड टाइप रजिस्टर में जंपर नहीं करेंगे। यहाँ देखिए ये भी बूस्ट कॉइल है लगा हुआ, ध्यान देंगे। और ये फ्लैश IC है। फ्लैश IC काम होता है जब कैमरा हम ऑन करते हैं नाइट मोड में करके तो फ्लैश जलता है पीछे, LED, वही फ्लैश कहा जाता है। और यहाँ पर ये IC लगा है, बूस्ट कॉइल लगा है। इसको देखिए पहचानिए, इसको LDO बोला गया। दिखाई दे रहा है कि बड़ा कर दें, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। देख यही ये वाला ध्यान दे रहे हैं, ये क्या है, LDO है।
LDO का मतलब लो वोल्टेज ड्रॉपर। दो तरह का LDO होता है, एक लो और एक हायर। हायर LDO 2.8 वोल्ट देता है, लेता है VPH 4.2 और देता है 2.8। लोअर LDO कितना देता है, लेता है VPH 4.2 और देता है 1.8। हायर LDO और लोअर LDO। देखिए नॉर्मल कॉइल है दो, क्या है ये, नॉर्मल कॉइल है, नॉर्मल कॉइल। और यहाँ पर देखेंगे डॉटेड कॉइल है ये, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा, ये वाला अलग कलर का है, ब्लू कलर का, वो हाँ वो डॉटेड कॉइल है। ये नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है। ये नॉर्मल कॉइल है, इसमें जंपर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी है कॉइल, वही कॉइल, यहाँ पे भी है डॉटेड कॉइल, यहाँ पर भी, उस पर एक डॉट होगा, समझ रहे कि नहीं, वो नेटवर्क सेक्शन में होता है। इसको पहचाने, ये ग्राफिक्स आईसी है। कौन सा आईसी है, ग्राफिक्स आईसी है। किसके लिए है, ग्राफिक्स कहाँ पे किसके लिए काम करता है, डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले पर ग्राफिक्स देने का काम करता है, ये है। अब हम पहचानेंगे, देखिए यहाँ पर ये नेटवर्क सेक्शन है, ये 4G आईसी है, पहचानेंगे। ये देखिए 4G आईसी को, ये लंबा है, आयताकार है 4G आईसी। इस पर इस तरफ VPH और इस तरफ 1.8 एनेबल सिग्नल इसको मिलेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। 1.8 PM आईसी से इसको मिलता है, या EPT आईसी से मिलता है, जैसे कॉलकॉम स्पेक्ट्रम में EPT आईसी से मिलेगा। मीडियाटेक में ये PM से इसको वोल्टेज बन के आता है और इधर VPH होगा। यहाँ पर देखेंगे ये 2G